हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात करते हैं चीन के चार्ली 420 की। 1000 करोड़ के हवाला घोटाले में गिरफ्तार चीन के नागरिक चार्ली पेंग को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि आयकर विभाग की अब तक की जांच में हवाला कांड के तार सीधे चीन से जुड़ रहे हैं। यह पता चला है कि पैसा चीन से तिब्बत और तिब्बत से भारत आया है। हिरासत में लेकर 2 तिब्बतियों से पूछताछ भी हो रही है। 70 से ज्यादा बौद्ध पुजारी इनकम टैक्स और खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। चार्ली पेंग को लेकर अब तक जो जांच चल रही है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। आयकर विभाग की अब तक की जांच में हवाला कांड के तार सीधे चीन से जुड़ रहे हैं। यह पता चला है कि पैसा चीन से तिब्बत और तिब्बत से भारत लाया गया। हिरासत में लेकर 2 तिब्बतियों से पूछताछ भी की जा रही है और 70 से ज्यादा बौद्ध पुजारी इनकम टैक्स और खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ मिल रही है पूरी जानकारी इस जांच को लेकर? देखिए आदर्श, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चार्ली पेंग अभी गिरफ्तार नहीं है। साल 2018 में गिरफ्तार हुआ था और फिलहाल इस समय गिरफ्तार नहीं है। वो आयकर विभाग उससे पूछताछ कर रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया कि चार्ली पेंग इस समय गिरफ्तार नहीं है। दूसरी बात कि चार्ली पेंग का जो मामला है, जब इनकम टैक्स ने वहां रेड की थी तो उन्होंने इसको रूटीन हवाला का मामला समझा था, जिसमें 1000 करोड़ रुपए के हवाला के तार जुड़े मिले थे। 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट उसके पाए गए थे और इसमें विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और दूसरे लोगों की भी भूमिका इसमें पाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस मामले के तार जो है वो चीन से जुड़ने लगे। मसलन इस मामले में एक शख्स को, जो अलीगढ़ का रहने वाला लड़का है राहुल कुमार, उसको जिस कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया था, उस कंपनी में उसके अलावा 2 चीनी लोग भी डायरेक्टर थे और ये दोनों चीन के जियासू शहर के रहने वाले थे, जहां का खुद चार्ली पेंग रहने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक और शख्स नाम उभर कर सामने आया, गुपेंग नाम का जो शख्स है वो चार्ली का बॉस बताया गया है, जो यहाँ पर रहकर इन सारे हवाला के मामलों को और तमाम चीजों को डील करता था। लेकिन मार्च महीने में वो वापस चीन भाग गया था। अब इस मामले के तार धीरे धीरे सीधे चीन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। आदर्श, 1000 करोड़ के हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी चाइनीज नागरिक लियो सेंग उर्फ चार्ली पेंग डीएलएफ फेज 5 गुड़गांव के इसी कैंपस में बने पार्क पैलेस सोसाइटी में रहता है। F194 वो फ्लैट है जिसमें चार्ली पेंग रहता है। एबीपी न्यूज की टीम जब वहां पर पहुंची तो अंदर से बताया गया कि चार्ली पेंग फिलहाल घर में नहीं है, अपने ऑफिस गए हुए हैं। जो जांच एजेंसी से यहां पर पहुंची थी, चार्ली पेंग से पूछताछ भी हुई थी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा शेल कंपनीज बनाकर इस पूरे हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से इनकम टैक्स ने कई राउंड पूछताछ की थी। साथ ही जो ईडी है उसने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। फिलहाल जब एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल करते हुए डीएलएफ फेज 5 के इस कैंपस पर पहुंची, तब हमें पता चला कि चार्ली पेंग घर पर नहीं है। चार्ली पेंग और उसके सहयोगियों ने भारत में एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। 1000 करोड़ रुपए के हवाला के लिए जो शेल कंपनियां बनाई गई थी, जांच में पता चला है कि उसमें भी चीनी नागरिकों को डायरेक्टर बनाया गया था। जरा इस दस्तावेज को ध्यान से देखिए। इसमें अलीगढ़ के रहने वाले राहुल कुमार का नाम डायरेक्टर के तौर पर दिखाई दे रहा है। इस कंपनी का नाम हुबांग है। इस कंपनी में राहुल के अलावा और 2 डायरेक्टर हैं जो चीनी नागरिक हैं। इनका नाम है गुओहुआ लू और जियानफेंग लू। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि ये दोनों चीनी नागरिक भी चीन के जियांग शहर के रहने वाले हैं, जहां का ली पेंग रहने वाला है। और इस तरह से इस मामले के सीधे तार चीन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि ये मामला वो नहीं है जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले में हवाला के साथ साथ जासूसी की परतें भी खोलने में लगी हुई हैं। इस जासूसी कांड में पुलिस ने हिमाचल में एक महिला और उसकी 2 बेटियों से पूछताछ की है। ये पालमपुर के पास टूरिस्ट स्पॉट बीड़ बिलिंग के एक गांव में किराए के घर में रहती थी। ये तीनों जुलाई में यहाँ आई थी। उससे पहले ये सब धर्मशाला में रहते थे। बीड़ में तिब्बती समुदाय की मोनास्ट्री है और तिब्बत से पलायन करके आए लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। और ओम प्रकाश तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, मुझे एक बात बताइए, लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं इस मामले में, लेकिन ये सब कुछ, ये पूरा नेटवर्क एक दिन में तो बना नहीं, फिर जांच एजेंसियों की निगाह में आया क्यों नहीं? क्योंकि सालों कोशिश करके इन लोगों ने बनाया ये नेटवर्क।
देखिए आदर्श, इस मामले में पूरी तरह से जांच एजेंसियों की लापरवाही भी सामने आती है, क्योंकि साल 2018 में जब ली पेंग को गिरफ्तार किया गया था तो उसके पहले भी उसने दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद जांच एजेंसियों की नींद नहीं खुली। उसने मणिपुर से अपना पासपोर्ट बनवा लिया, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। और अब इस मामले के तार एक बार फिर मैं आपको बता दूं आदर्श, कि इस मामले के तार किस तरह से सीधे चीन से जुड़ गए हैं। वी चैट जो चाइनीज ऐप है, उसमें पैसा आ रहा है चीन से सीधे तिब्बत, और तिब्बत से पैसा सीधे आ रहा है इंडिया। यहाँ की कुछ कंपनियों को, शेल कंपनियों को, ली पेंग को, कुछ लामाओं को और कुछ तिब्बतियों को, यानी पैसे आने के सीधे लिंक, जो डायरेक्ट लिंक हैं, वो चाइना से होने के सबूत अब जांच एजेंसियों को मिल गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच एजेंसियां इस मामले में ये कह रही हैं कि ये धंधा पिछले 4-5 साल से चल रहा था और वू पेंग इसके पहले इस मामले को संभाल रहा था। तो सवाल इस बात का है कि जांच एजेंसियां तब क्या सो रही थी, और अभी भी जब इस मामले में स्पाइंग के चार्ज भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, तो आखिर इस मामले में स्पाइंग का चार्ज क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? इस मामले में स्पाइंग के तहत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? जो ली पेंग है उसको स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, कोर्ट से उसकी जमानत हो गई, तो उस जमानत को क्यों नहीं कैंसिल कराया जा रहा? ऐसे कौन से लोग हैं जो ली पेंग के पीछे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है ओम प्रकाश तिवारी जो आप उठा रहे हैं, और जाहिर सी बात है अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इनके जवाब निकलेंगे। लेकिन सवाल ये भी कि इतने बड़ा नेटवर्क बन गया और उनको वक्त रहते जानकारी क्यों नहीं लगी। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी